एवरीवन, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। तो सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो बना दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। अब ये सारे कमेंट्स के मैंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स के हमने रिप्लाई भी करे हैं, लेकिन फिर भी सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना, फिर उसके बाद और क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और वीडियो बना के ही हम इसके ऊपर आपको बता दें। तो चलिए इसको Q&A सेशन बनाते हैं और हम आपको एक एक करके सारे सवाल के जवाब, जो कि इस वीक मतलब आज एंड लास्ट वीक में जो भी सवाल के जवाब आए हैं, तकरीबन 12-15 सवाल के जवाब हम लेने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल मैं ले रहा हूं यहाँ पे वो है रोहित लोहार 76999। सो बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि सर वीडियो एडिटिंग में करियर कैसे बनाए, वीडियो बनाओ प्लीज, ओनली वीडियो एडिटिंग। तो डियर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है और एक नहीं बल्कि 7-8 वीडियोस होंगे। आप प्लीज एक बार चैनल पे जाइए और चैनल पे जाकर वहां पे वीडियो एडिटर सर्च करोगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेस्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं, कुछ इंटरव्यूज भी लिए हैं एडिटर के कि हाउ टू स्टार्ट लाइक करियर एज अ वीडियो एडिटर। तो आप एक बार प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद है पेट्रिक, VFX कंपोजिटर कैसे बने। डियर, VFX कंपोजिटर के ऊपर कई सारे इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वो सारे जबरदस्त वीडियोस हैं। तो आप प्लीज एक बार देखो, नहीं अगर समझ में आए तो फिर मेरे को बोलना, मैं वापस से कुछ करता हूं आपके लिए। शिवा शंकर बराल कहते हैं कि सर कंपोजिटर आर्टिस्ट कैसे बने और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। सेम उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने, शिवा शंकर, तो प्लीज एक बार वीडियो देख लें। वैसे कंपोजिटर बनने के लिए न्यूक, माया का लाइटिंग या फिर कोई भी लाइटिंग बोल लो और न्यूक एंड हाँ, बस ये मेन है। और उसके बाद अगर मौका इक्वलाइजर वगैरह थोड़ा मोड़ा सीख के रखते हो तो आपके लिए फायदा है, लेकिन कंपोजिटर में ये सबसे ज्यादा काम आएगा। पीएन गेमिंग कहते हैं मेक वीडियो ऑन एफएक्स वर्सेस कंपोजिटर आर्टिस्ट हु अर्न्स मोर। या डेफिनेटली ये एक आपने सही सजेशन दिया। हालांकि मैंने एफएक्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है और कंपोजिटर के ऊपर भी वीडियो बनाई है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन करने की बात है। तो चलिए फिर ये वादा रहा आपसे कि मैं बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन है भुवन परमानिक, सर प्रेप पेंट आर्टिस्ट में स्कोप कितना है। देखो, प्रेप एंड जो पेंट है ना, ये दोनों समझ लो तो कि VFX के ना लाइक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं ये, क्योंकि इसके बिना कोई भी VFX नहीं हो सकता है। मतलब इसको तो करना ही पड़ेगा। अगर VFX करना है, एक फिल्में बनानी है VFX में, तो ये करना ही करना है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि जब कोई शूट होता है तो उसमें अनवांटेड चीजें आ जाती है। कभी कभी वो कैमरा का रीग आ जाता है, कभी कैमरा का जो ट्रॉली होता है वो आ जाता है, रेल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, बूम माइक आ जाते हैं। तो इन सबको पेंट एंड प्रेप करके ही हटाना पड़ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो स्कोप की अगर बात करें तो बहुत अच्छा खासा स्कोप है, आप आराम से इसके जा सकते हो, उसमें सीख सकते हो। लेकिन हाँ, ये मूड बना के मत रखना कि हमें उम्र भर पेंट प्रेप में रहना है। आप सीखते रहना, अच्छे से जॉब भी करो, साथ ही साथ थोड़ा अपने आप को और भी ट्रेन करो। और आप एज अ कंपोजिटर अगर आप पहुंच जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो ये मोटिव ऐसा रखिएगा। सर एनिमेशन सीखने के लिए क्या पेंटिंग ड्राइंग आनी मस्ट है। जी हाँ, मस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर आती है तो आपको प्लस पॉइंट होगी। मैंने आप लोगों को रिप्लाई भी किया था, लेकिन आता है तो आप कर सकते हो। अक्षय वाघ ने कहा कि सर अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए प्लीज। तो मैंने कांटेक्ट नंबर, डियर आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूं कि जब भी आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए ना, आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए, उसे थोड़ा फॉलो कर लो यार, अपना भाई समझ के फॉलो कर लो। फॉलो करके आप वहां पे अपना एक मैसेज छोड़ दीजिए, तो फिर मैं आपको वहां पे नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि ऐसे नंबर देने से क्या होगा कि अनवांटेड कॉल आएंगे जिसकी कोई लेना देना है नहीं। तो जिनकी जरूरत होगी वो ठीक वहां से निकाल लेंगे। वैसे मेरा नंबर तो हर किसी के पास ही होगा, ठीक है ना। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें जरूर से फॉलो करें एंड करियर वाला जो 24 चैनल उसे भी फॉलो कर ले अगर आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अमन जलोटा, इन्होंने कहा कि सर VFX स्टूडियो में मैचमूव आर्टिस्ट के लिए आफ्टर इफेक्ट्स बेस्ट रहता है, जॉब मिल जाती है या न्यूक बेस्ट होता है। देखो, मैचमूव के लिए 3D इक्वलाइजर बेस्ट है।
3D इक्वलाइजर, पीएफ ट्रैक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा माया की भी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी सब आपको जो आफ्टर इफेक्ट्स में तो होता ही नहीं है काम, एंड न्यूक में भी नहीं होता है मैच मूव का काम। मेन जो काम है मैच मूव का वो 3D इक्वलाइजर ही करता है। ठीक है, ओके सर, थैंक्स सर। आपने आफ्टर इफेक्ट्स आता है, ग्रीन स्क्रीन रिमूविंग टेक्स्ट एनिमेशन को तो जॉब मिल जाएगी आफ्टर इफेक्ट्स बेस प्लीज रिप्लाई। अच्छा, इनका एक और क्वेश्चन है, मैंने इनको रिप्लाई भी किया था। इन्होंने कहा कि सर आफ्टर इफेक्ट्स में बेसिक आता है, ग्रीन स्क्रीन रिमूविंग टेक्स्ट एनिमेशन etc, तो वीएफएक्स स्टूडियो में जॉब मिल जाएगी आफ्टर इफेक्ट? नहीं मिलेगी मेरे भाई, वीएफएक्स स्टूडियो में तो कतई जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, आपको मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के हिसाब से जॉब मिल जाएगा, वो भी बेसिक आने से तो नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा एडवांस आना चाहिए, बेसिक आने से तो नहीं मिलेगा। और वीएफएक्स स्टूडियो में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आफ्टर इफेक्ट्स से ज्यादा कोई काम है नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, रोनी डे कहते हैं कि ग्रेट टॉपिक एक्सप्लेनेशन अबाउट मोशन ट्रैकिंग एंड मैच मूव डिपार्टमेंट इन डिटेल, थैंक्स सर। थैंक यू सो मच रोनी, very inspiring, thank you. Can I switch from rotoscope to match move? If I do, the rotoscope experience would count or not count? देखो, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो 100% काउंट होगा, रोटोस्कोप का काउंट होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जरूर काउंट होगा। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में हो ना, तो उनको पता रहता है कि बंदे को इंडस्ट्री की सारी नॉलेज पता है कि काम कैसे होता है, डिपार्टमेंट क्या होता है, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस आपको काउंट होगा। और अगर सीख लेंगे तो आप कभी भी स्विच कर सकते हो। हाउ सैलरी विल गेट फ्रॉम कंपोजिटिंग आर्टिस्ट आफ्टर 1 year एक्सपीरियंस? देखो भाई, ये केलिमिन कुछ तो नाम है इनका, ये कहते हैं कि हाउ सैलरी विल गेट, कोई लिमिट नहीं है, एकदम लिमिटलेस है। आप एक अच्छा खासा सैलरी आप उठा सकते हो 1 साल के बाद। लेकिन फिर भी अगर मैं लमसम बताऊं तो आप 35 से 40 हजार 45 हजार तो उठा रहे होंगे सिर्फ 1 साल के बाद, अगर आपने अच्छे से कंपोजिटिंग सीखा है और आपको अच्छे से कंपोजिटिंग आती है तो। अनिकेत पाटिल कहते हैं सर किधर फ्रेशर का ओपनिंग है क्या मैच मूव के लिए? नहीं, अभी नहीं है फ्रेशर के लिए ओपनिंग, लेकिन कल ही 1-2 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप चैनल में डाला है, तो व्हाट्सएप चैनल पे एक बार आप जाइए और जाकर वहाँ पे फॉलो कीजिए और फॉलो करके उसको फटाफट देख लीजिए। अभी तो आया है, हर लेवल के लिए आया है वहाँ पे। निखिल महतो कहते हैं सर कुछ कंपोजिटर के बारे में कुछ बताइए सर, मुझे कंपोजिटर बनना है। डियर, कंपोजिटर के बारे में मैंने पूरी इतिहास लिख दी है, पूरा बुक लिख दिया है यूट्यूब पे, तो आप वहां पे जाइए और जाकर प्लीज एक बार उस वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताना। सुपर एक्सप्लेनेशन ब्रो अबाउट ट्रैकिंग एंड मैच मूव, थैंक यू सो मच। आई एम लर्निंग न्यूक सल्यूट मोका पीएफ ट्रैकर इज द ओके unnecessary the 3ds max and maya। सो आप जो सीख रहे हो ना, न्यूक एंड मोका एंड पीएफ ट्रैकर, ये जो भी सीख रहे हो, इसमें अब ये 2 चीजों में काम आ सकता है आपको, एज अ कंपोजिटर बनने के लिए और एज अ मैच मूव आर्टिस्ट बनने के लिए। और दोनों में ही आपको 2 चीजें सीखनी और जरूरी होगी। अगर आप मैच मूव में जाना चाहते हो तो 3D इक्वलाइजर सीखना बहुत जरूरी हो जाएगा, और अगर आप न्यूक में जाना चाहते हो तो भी आपको माया की लाइटिंग या 3ds मैक्स, मतलब लाइटिंग आनी चाहिए आपको, क्योंकि लाइट को ही ट्विक करना होता है कंपोजिटर को, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। My son is match move artist and he is searching for job. He is fresher. Please help for job. Thanks. और नवनीत जी ये मैसेज कर रहे हैं, नवनीत मैच मूव आर्टिस्ट हैं बच्चा। हाँ, तो अभी सर फ्रेशर के लिए एक ओपनिंग आया है, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाला है, आप वहाँ पे प्लीज चेकआउट करें। कम्युनिटी टैब में भी मैं अक्सर पोस्ट डालते रहता हूँ, आप लोग देखते नहीं है सर, तो वो अभी क्योंकि एक एक करके अगर मैं सबको बताऊंगा तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं ना, वो मल्टीपल लोगों को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको मिस हो जाता है, बहुत सारी चीजें उनको पता ही नहीं होता। आपको देखो, आप हर किसी को ऐसे फॉलो करोगे अंधा होकर तो आपको कुछ नहीं होने वाला। आप पहले देखो और समझो और एक इंसान को एटलीस्ट फॉलो करो, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और मैं जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके का रोड मैप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा है। तो अगर आप कंटिन्यूअस बेस पे फॉलो करेंगे, मेरे चैनल को चेकआउट करेंगे, तो फिर आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब आप लोगों के साथ होता क्या है कि आप लोग एक वीडियो देखते हो, फिर रिकमेंडेशन में दूसरी वीडियो आती है, फिर उसको भी देख लेते हो, तीसरी, चौथी, पांचवी, और पूरा टाइम आपको सिर्फ वीडियो देखने में चला जाता है, वो भी आधी अधूरे देखते होंगे। तो होता क्या है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप रह जाते हो पीछे। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। As match move artist DJ Sandy MKD कहते हैं कि as a match move artist be handling 3D equalizer and basic of Maya। Yeah, definitely 3D equalizer और basic of Maya आपको आनी चाहिए। 3D equalizer सॉफ्टवेयर कैसा है? मस्त है। लव गुरु कहते हैं 3D equalizer सॉफ्टवेयर कैसा है? मस्त है, जबरदस्त है, बिंदास है, एकदम फैंटाबुलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आएगा सीखने में, आप सीख सकते हो।
हेलो सर, मुझे मैच मूव आर्टिस्ट सीखना है, कैसे सीखूं? मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि आप मुझे बताओ। अगर शुभम, अगर आपको सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरी मैच मूव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और आप किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी मैच मूव क्लास ज्वाइन करने का फायदा बस यही होगा कि आपको 1-to-1 सीखने का मौका मिल जाएगा और एकदम सस्ते में मिल जाएगा, मतलब ना के बराबर आपको पैसे लगेंगे, तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो चलते हैं अगले कमेंट्स के ऊपर। अगला कमेंट्स बहुत ही प्यारा कमेंट्स है। स्टैनी 0307 कहते हैं कि सर मैं 17 साल का हूं और मैंने अभी 12 एंड आफ्टर माय 12th बोर्ड्स आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन मैक, डू यू स्टिल टीच इन मैक एंड इज मैक वर्थ इट? देखो, मैक वर्थ इट है, अब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, लेकिन हाँ, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हो, कौन से जगह से सीखना चाहते हो, ये बहुत डिपेंड करता है और एग्जैक्टली आप क्या सीखना चाहते हो। और मैं अभी फिलहाल मैक में नहीं हूँ डियर, लेकिन पता नहीं, गॉड नोस, कल को हो भी सकता हूँ अगर वो लोग बुलाते हैं तो लेकिन अभी मैं फिलहाल नहीं हूँ वहाँ पे। लेकिन हाँ, वर्थ इट तो है। सेलेक्टिव कोर्सेज हैं, आप पर्टिकुलर चीज़ें सीख सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेगी और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में जाना है। ग्राफिक फिल्म, आई थिंक ये प्रत्युष मैक किसान, थैंक यू। आर्टिस्ट का इंटरव्यू लाओ वापस से प्लीज, मैंने ऑलरेडी लाया है, फिर कोशिश कर रहा हूँ कि औरों से बात कर रहा हूँ, मैं लेकर आऊँ। अच्छा, एक कमेंट एक भाई ने कहा था, तो हालांकि इनको मैंने रिप्लाई करा था, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ ताकि ऐसे अगर किसी और के दिमाग में अगर ये कमेंट आ रहा हो तो उनको पता हो कि ऐसे कमेंट करने से पहले आपको सोचने चाहिए। एंड ये किया था इट्स मेटालिक ने इन्होंने किया था कमेंट, बट मुझे बुरा नहीं लगा इस बात का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग में से अगर किसी के दिमाग में इस तरीके की बातें आ रही हो तो ताकि आप उसे समझें और इस तरीके के कमेंट्स आप करने से पहले सोचें थोड़ा सा। हालांकि इनका इंटेंशन शायद गलत नहीं था। एक मैंने वीडियो डाली थी अपने हाउ टू अर्न इन लाख एज अ फ्रीलांसर बाय अलग स्वर्णकर, जो मेरे ही स्टूडेंट है और अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। उस पे इन्होंने कहा था कि सर अगर आपको पता है कि लाख में अर्न कर सकते हैं तो आप भी लाख में अर्न करते होंगे, बताइए, इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, देखो, इग्नोर करने का भी नहीं है। और देखो डियर, मैंने उनको लिखा भी था कि मैं क्या अर्न करता हूं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप मेरे से ज्यादा अर्न करो। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हो और कल को मेरे से ज्यादा अर्न करते हो ना मेरे भाई, तो मुझे बहुत फख्र महसूस होगी। और ऐसा होता है, आज मैं जितना अर्न करता हूं उससे डबल ट्रिपल मेरे स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। मैं ट्रस्ट मी, मैं जितना कमा रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, तो वो भी तो मेरी सैलरी है ना बॉस। आज अगर मैं कहीं जाता हूं ना, किसी भी शहर में चला जाऊं, किसी भी स्टूडियो में चला जाऊं, वहां पे मुझे कुछ ना कुछ मेरे बच्चे मिल ही जाते हैं जो लोग जिनको मैंने पढ़ाया है। अंडरस्टैंड? तो इससे बड़ी कमाई नहीं हो सकती। और जो भी मैं कमाता हूं डियर, मैं एनफ कमा लेता हूं कि जिसमें मैंने अपने परिवार को खुश रखा हुआ है, मैं खुश रहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल फॉलो करते हैं तो उसके पीछे मैं ज्यादा भागता नहीं हूं डियर। तो कभी भी, और ये जरूरी नहीं है कि जो आपको लाखों में कमाने की ज्ञान दे रहा हो वो खुद लाखों में कमाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको हम रास्ता बता रहे हैं ना, हम आपको रास्ता बता रहे, हो सकता है कि मैं उस रास्ते पे नहीं चल पाया, आप चल सकते हो, मैं नहीं चल पाया, लेकिन मुझे उस रास्ते का ज्ञान है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा था, लेकिन साइंस पे मैंने आगे नहीं बढ़ा, मैं साइंस के तरफ गया नहीं, फिर मैंने अपने करियर को स्विच किया और फिर मैं इधर आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस के बारे में किसी को नॉलेज नहीं दे सकता, राइट? एंड 15 साल से अगर इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैंने पैसे कमाए ना कमाए, इज्जत और नाम तो बहुत अच्छा कमाया है। तो इसलिए, बट डोंट वरी, आई डोंट माइंड कि आपने ऐसा कमेंट किया, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें और मुझे बुरा भी नहीं लगा। सो डोंट वरी, आप भी बुरा मत मानना, ठीक है? ओके, यहाँ पे एक और कमेंट है कि सर वीएफएक्स स्टूडियो में मैट मास्क नहीं, ये तो मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे लेते हैं, कमेंट कुछ और भी है। राहुल चौरसिया हमने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर गेम के बारे में कुछ बताइए, बट मुझे समझ नहीं आया कि आप किस गेम के बारे में और क्या पूछ रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा अपना कमेंट को एलाबोरेट करेंगे तो मैं शायद आपको हेल्प कर पाऊंगा।
सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि सर आप न्यूक सिखाते हो क्या? जी हाँ, मैं न्यूक सिखाता हूँ सर। मेरे कुछ ऑनलाइन के बैचेस भी चल रहे हैं, कुछ बच्चे सीख भी रहे हैं। तो अगर आप सीखना है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो और बाकी के डिटेल्स मैं आपको वहां पे दे दूंगा। यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला था न्यूक वर्सेस माया आई थिंक। तो मैं एक कोई है केरापी क्रिएटर्स, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिला उस वीडियो से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। विद्युत कहते हैं कि सर मोपेल इंस्टीट्यूट का रिव्यू दीजिए। जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ डियर, कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत जल्द लाने का। प्रीमियर प्रो और दाविंसी रिजॉल्व विच इज बेटर, इस पर डिटेल वीडियो। ओके, प्रीमियर प्रो और दाविंसी रिजॉल्व कौन सा बेहतर? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, तो चलो इस पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत जल्द वीडियो बना के आपके सामने लाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। सर लैपटॉप बताओ ना लेटेस्ट, तो पीसी को टक्कर में वर्क एक और घर, मतलब छोटा घर है तो उनको लैपटॉप चाहिए। मैंने आपको शायद बताया था डियर, मैंने आपको बताया था। कुछ बच्चे फनी तरीके से कमेंट भी करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर पीसी लूंगा ना तो उसमें बिल बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन मेरे भाई अगर लैपटॉप लोगे तो उतना पैसा तो आप उसमें लगा दोगे। एंड पीसी होता है, लैपटॉप होता है, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो ये बहुत फनी सा क्वेश्चन था। एक कहते हैं दीपक कोई है, दीपक बियोरिया, सर मार्केट में जॉब ही नहीं है, ये फील्ड ही बेकार है। हाँ, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। दीपक बियोरिया कहते हैं कि सर मार्केट में जॉब ही नहीं है, ये फील्ड ही बेकार है। हाँ सही बात है भाई, ये कहावत सुनी है आपने, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, कि मतलब ये कहावत हो गया। फिर अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, यही सब सारी चीजें आपके ऊपर फिट बैठती है कि अगर आपने, और जब मैंने भाई से सोरिल मांगा तो अभी तक भाई ने सोरिल दिया ही नहीं है, सोरिल अभी तक मुझे दिखाया भी नहीं इन्होंने। ये कहते हैं कि सर कोई एक चीज सीखने से कभी किसी को जॉब नहीं मिलता। ये कहते हैं कि किसी को मैक्स चाहिए, किसी को माया चाहिए, किसी को ब्लेंडर चाहिए, क्या क्या सीखे। एक सॉफ्टवेयर में तो स्पेशलिस्ट ही हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी आपको सीखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ऐसा क्या है कि आपने 10th पढ़ लिया, अभी 10th में जब आप थे तो आपको बनना था सपोज मान लो कि आर्मी में, तो आप बोलोगे कि अरे मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। ऐसा थोड़ी होता है। देखो भाई, सपोज मान लो कि आपके कपड़े की दुकान है, आपके कपड़े की दुकान है या आपकी मिठाई की दुकान है, और मिठाई की दुकान में आप सिर्फ जलेबी रखते हो, रसगुल्ला रखते हो, गुलाब जामुन रखते हो, लेकिन आप काजू कतली नहीं रखते। अब 2-4 दिन के बाद पता चला कि आपकी बहुत सारे लोग कस्टमर काजू के कतली के आ रहे हैं। कुछ दिन के बाद आपको पता चला कि बहुत सारे लोग राजभोग के लिए आ रहे हैं, तो अब नहीं रखोगे, रखना पड़ेगा ना डियर। तो वही चीज है कि आपको स्किल तो तैयार करनी पड़ेगी। और ये आप जो कर रहे हो ना, आपने एक्चुअली प्रॉपर शायद सीखा ही नहीं। आपने शायद लिखा था कि आपने मैथ्स से सीखा, लेकिन आपने प्रॉपर सीखा ही नहीं। अगर आप प्रॉपर सीखे होते ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको जाना कहाँ है, एग्जैक्टली आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, आपने डिसाइड ही नहीं किया। तो आपको ये खिचड़ी पकेगी। आप हर जगह पे जॉब अप्लाई मार रहे होगे, कभी इंटीरियर डिजाइनिंग में मार दोगे, कभी आप रोटो आर्टिस्ट में मार दोगे, रोटो आर्टिस्ट मार तो अलग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आएगी, आप कंपोजिटर में मारोगे अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आएगी, आप जहां जहां ये करोगे वहां पे अलग अलग आपको रिक्वायरमेंट ही मिलेगी। तो आप पहले एक फोकस करो अपने आप को कि आपको बनना क्या है, उस पर बढ़िया चीज सीखो, उसमें आपको वही चीज की। अब एक बात बताओ, कंपोजिटर बनने के लिए क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है? न्यूक, माया, और कुछ भी नहीं जरूरत पड़ता मेरे भाई, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता। रोटो सीख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो और तो कुछ जरूरत नहीं पड़ता, वही रहता है। मैचबुक आर्टिस्ट बनना है, क्या जरूरत पड़ेगा? 3D इक्वलाइजर एंड थोड़ा सा माया, बस। और क्या जरूरत पड़ेगा? उसके लिए हुड नहीं चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। ये आपकी गलती, आपको समझ नहीं आ रही है और ना ही आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये प्रॉब्लम होगा डियर, ये प्रॉब्लम होगा आपके साथ। ये प्रॉब्लम हमेशा होता रहेगा क्योंकि आपने फोकस ही नहीं किया, ना ही आप फोकस्ड हो, ना ही आपको गोल पता है आपको कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब अप्लाई कर दोगे ग्राफिक्स डिजाइनर में तो लोग इलस्ट्रेटर मांगेंगे, तो फिर बोलोगे सर अब तो इलस्ट्रेटर भी मांग रहे हैं। अरे भाई, तो सही जगह पे जॉब तो अप्लाई करो, नहीं तो यही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, राज क्या नाम है यार, राज क्षीर सागर कहते हैं सर प्लीज तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर दो ना। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे मिलो, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। ओके, और एक बंदे ने ना जबरदस्त मैसेज किया था, मैं वो मैसेज पढ़ना चाहता हूं खास करके। एक बंदे ने बहुत शानदार मैसेज किया था, मैं आपको बताता हूं।
चलो एक मैसेज किया था एक बंदे ने, ये मैसेज ही आज लेते हैं। मैंने एक बेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप वाली वीडियो बनाई थी। सर ये इंस्टीट्यूट वाले क्या सच में आफ्टर कोर्स प्लेसमेंट देता है, प्लीज सर रिप्लाई। तो मैंने इसमें इनको रिप्लाई भी किया था कि हाँ आपको क्या मिलेगा कैसे। इसमें एक बंदे ने, भाई का पता नहीं एफ कुछ तो नाम है इनका, इन्होंने रिप्लाई किया था कि भाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो, जस्ट यूज दैट मनी ऑन योर पीसी और लैपटॉप बिकॉज दियर टीचर्स आर नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, लर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड इफ यू हैव डाउट्स बाय स्किल शेयर और यूडेमी कोर्स एंड आस्क दियर टीचर्स। मतलब स्टूडेंट्स, ये पक्का स्टूडेंट तो कभी रहा नहीं होगा ये बंदा, ये कभी स्टूडेंट नहीं रहा होगा, किसी का भी स्टूडेंट नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर के बारे में ऐसे नहीं बात करता है। तो ये इस तरीके के जो भाई लोग होते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं यूट्यूब पे, मत किया करो। ये सारे सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए आपको यूट्यूब पे आपसे आपके ऊपर कमेंट करेंगे। ये कहते हैं कि सारे टीचर, आपके टीचर्स ग्रेट नहीं है। भाई तू कौन होता है, टीचर्स ग्रेट है कि नहीं है? मतलब थोड़ी तहजीब होनी चाहिए बात करने के लिए किसी भी टीचर के बारे में। मतलब कि आपके भी टीचर रहे होंगे, मतलब कभी आपने अपने टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करी तो आप यहाँ पे रेस्पेक्ट तो कर ही नहीं सकते। और रह गई बात स्किल से और यूडेमी के, तो आप अगर 12 में हो या कॉलेज में हो तो आप यूडेमी से कॉलेज कर लो। आपको क्यों कहीं से कॉलेज करना है, आप यूडेमी से ही कॉलेज कर लो, ज्यादा बेहतर होगा, है कि नहीं? तो भाई ऐसे कमेंट करने से पहले प्लीज आपको ऐसी कमेंट करनी हो तो एटलीस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मत आया करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं बहुत ही साफ सुथरे और नेक इंसान है, नेक दिल वाले हैं। ये लोग यहाँ पे जेन्युइन रीजन लेकर आते हैं, अपना जेन्युइन प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जिसको मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, और मैं किसी को कभी भी गलत सजेशन नहीं देता। ठीक है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपना जर्नी के बेसिस पे, अपने रिसर्च के बेसिस पे मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज आप हम लोग यहाँ पे आकर ऐसे कमेंट्स ना करें। सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऐसे कमेंट्स करके आप अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना वो लोगों में बांट देते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो ये लोगों को पता नहीं है। तुम आते हो यहाँ पे ज्ञान देके चले जाते हो कि ये मत करो, और मैं चाहूँ तो आपका कमेंट डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डालो ऐसे कमेंट्स, आप डालोगे, लेकिन ये आपका बेसिकली आपके कैरेक्टर को दर्शाता है कि आप कितने छोटी सोच रखते हो। तो प्लीज डोंट डू दैट ऐसे किसी भी टीचर्स के बारे में। और सारा अगर यूडेमी और उसी से हो जाता ना तो फिर किसी भी लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, किसी की भी जरूरत पड़ती ही नहीं, ना स्कूल होता, ना कॉलेज होता, ना इंस्टीट्यूट होता, तो फिर सारे लोग यूडेमी और स्किल शेयर से सीख लेते। और स्किल शेयर पे जो पढ़ा रहे ना, कभी उनसे बात करके देखना, तुम्हें समझ में आएगा। तुम आज मैसेज करोगे ना, एक हफ्ते के बाद रिप्लाई आएगा उनको। मुझे मत सिखाओ, क्योंकि मेरी यूडेमी पे खुद की मैंने कोर्स सेल करी है, काफी दिन तक मेरे कोर्स वहां पे सेल हुए हैं, अब जाकर मैंने उसको हटाया है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू टीच ओवर ईयर, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म जैसा आप बाकी जगह पे गंदगी फैलाते हो, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे भाई। यूट्यूब पे है जरूर, लेकिन बाकी जहाँ पे आप कमेंट करके आ जाते हो वैसा ये नहीं है। तो प्लीज डोंट डू दैट, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आपको अगर समझ नहीं आता है, इस चैनल पे डाली गई वीडियो समझ नहीं आती या जो भी, तो आप यहाँ पे मत आइए, आपके लिए ये जगह परफेक्ट नहीं है। आप जाइए कहीं जहाँ पे आपको दिल लगे, दिल लगी कर सके, आप वहां पे जाइए, वहां करिए। यहाँ पे प्लीज आप ज्ञान देने मत आइए। और अगर आपको ज्ञान देना है, और अगर सच में आप ज्ञानी हो और आपको ज्ञान देना है, तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि आप मुझे कांटेक्ट करो। आई विल लाइक रिकॉर्ड योर इंटरव्यू, आई विल बी हैप्पी रिकॉर्ड योर इंटरव्यू। मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपके अंदर जो भी ज्ञान है आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रॉपर वे में। ऐसे नहीं, ऐसे करने से क्या होता है कि बाकी बच्चों को दिक्कत होती है, वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप आओगे कमेंट डाल के चले जाओगे, आप तो अपना मस्ती करते रहोगे, आप 10 लोगों को बिगाड़ दोगे यहाँ पे। तो प्लीज डोंट डू दैट, ओके। सो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफी सारे हमने सवाल लिए आपके, एंड हमने कोशिश करी कि आपके जो भी सवाल आए थे रिसेंटली वो मैंने उसका आंसर किया है। फिर भी अगर किसी के सवाल छूट गए हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, एंड इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लो। ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वहां पे फॉलो करके करो ना करो मुझे कुछ वैसा होगा नहीं, लेकिन आप फॉलो कर लोगे, क्योंकि मैं वहां पे ना सारे जो भी रिक्वायरमेंट आता है ना फटाफट वहां पे डाल पाता हूँ। और नहीं तो फिर यूट्यूब कम्युनिटी में डालता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है वहां पे, क्योंकि उसमें जाओ लिखो टाइप करो, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो व्हाट्सएप चैनल पे आप सबको ही वहां पे आ जाइए, तो वहां पे जो भी मैं डालूंगा फटाक से उसके अंदर आप जो भी जॉब रिक्वायरमेंट होगी वो आप आराम से उसे देख सकते
सकते हो, तो आपको ईजिली होगा वहां पे उसको फाइंड आउट करने में, एंड आप हमसे भी पर्सनली बात कर सकते हो। करियर वाला इंस्टाग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों हमने हाल ही में AI एंड ChatGPT का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि भाई बहुत सस्ते में, समझ लो आपको फ्री में मिल रहा है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप उससे अपना स्टार्ट कर सकते हो उस कोर्स को, क्योंकि भाई साहब आने वाले टाइम में ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमारा कुमार ब्रिजेश जो इंस्टाग्राम अकाउंट है प्लीज उसे भी फॉलो कर दो यार, और हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, प्लीज करा दो यार, आप लोगों की वजह से ही मतलब करा दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार फिर मजा आता है ब्लॉग्स बनाने में और ब्लॉग्स शेयर करने में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।